नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली के चुनावी रण में आमने सामने दो महारथी हैं। एक की लहर दांव पर है तो दूसरे की साख। लिहाजा पीएम मोदी और केजरीवाल दोनों के लिए ही सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है दिल्ली का चुनाव, और इसमें जोर आजमाइश दोनों तरफ से चरम पर पहुंच चुकी है। मोदी ने दिल्ली चुनाव में अपनी प्रचार की दूसरी पारी की शुरुआत की तो केजरीवाल ने 70 घोषणाओं के साथ वादों की झड़ी लगा दी। दिल्ली वासियों ने पिछली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था। 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, दिल्ली को सरकार चलाने का तजुर्बा वाले लोग चाहिए। अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई। विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में दहाड़ते सियासत के दो रणबांकुरे। दिल्ली पर अपनी अपनी दावेदारी और चुनावी वादों के हथियार से लैस दोनों महारथी। टक्कर आमने सामने की और चुनावी मुकाबला आर या पार का। चुनावी इम्तिहान 7 दिन बाद है और दांव पर है मोदी का मैजिक और अरविंद केजरीवाल की साख। सबसे बड़ा इम्तिहान उस चुनावी अखाड़े में जिसे केजरीवाल अपना सियासी गढ़ मानते रहे हैं, लेकिन इस बार गढ़ में गर्जना मोदी की गूंज रही है। एकाध बार झूठ चल जाता है, एकाध बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कुछ पाना सरल हो जाता है, लेकिन बार बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए मोदी ने दिल्ली का चुनावी मूड तो रामलीला मैदान की रैली से ही सेट कर दिया था। अब वो प्रहार लगातार होने जा रहा है। शनिवार से शुरू हुआ रैलियों का धुआंधार सिलसिला चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने तक चलेगा। 4 रैलियों के साथ मोदी की कोशिश होगी दिल्ली की चुनावी लहर बीजेपी के पाले में बहाने की। मोदी इसका माद्दा भी रखते हैं। हाल के विधानसभा चुनावी जीत और 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाने के नायक मोदी ही माने जाते रहे हैं। लिहाजा ये सवाल भी है कि क्या दिल्ली में भी वही जादू चलेगा। ये हर किसी की जिज्ञासा है और बीजेपी की कोशिश ये कि मोदी मैजिक पर उठने वाला ये सवालिया निशान दिल्ली के दंगल में धराशायी हो जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने केंद्र सरकार के बीसीओ मंत्रियों, संगठन प्रभारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को दिल्ली चुनाव में झोंक दिया है। इस लिहाज से बीजेपी और खासकर मोदी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है दिल्ली चुनाव, क्योंकि केजरीवाल के रूप में जो चुनौती सामने है वो जमीनी स्तर पर आसान नहीं। इसकी झलक चुनावी सर्वेक्षणों में मिल चुकी है। किसी सर्वे में बराबरी तो किसी में बीजेपी को मात देते दिखी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब लड़ाई चुनावी सर्वेक्षणों के पार जा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आम आदमी पार्टी ने भी घोषणाएं करी कि वो दिल्ली का विकास कैसे करेगी, दिल्ली वालों के लिए क्या क्या करेंगे, दिल्ली वालों के लिए अभी तक हमने क्या क्या किया। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से दिल्ली में सरकार चला रही है। आप लोगों के सामने है कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में कितना काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में क्या काम किया, ये आप लोगों को तय करना है। दोस्तों, बीजेपी ने मोदी की लगातार रैली के रूप में अपना आखिरी दांव लगा दिया तो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 70 वादे कर नई हवा बनाने की कोशिश की है। 5 साल का समय मांग रहे हैं। जो मैंने कहा ये चीजें 5 साल में होना संभव है। कुछ चीजें जल्दी होंगी, जैसे मैंने कहा रिश्वतखोरी की फोन लाइन तो 1 हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगी। जैसा हमने कहा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर विकास काम हम जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल ठीक करने हैं, नए सरकारी अस्पताल खोलने हैं, 500 नए स्कूल खोलने हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 70 वादों की लिस्ट दिल्ली की जनता की जरूरतों और रुझानों के आधार पर तय की गई है।
इन वादों के साथ केजरीवाल के हमलावर तेवर ये कि 9 महीने की मोदी सरकार में दिल्ली को मिला कुछ नहीं। अब जो चुनावी वादे बीजेपी कर रही है, इनके पूरे होने की संभावना 9 महीने की अनदेखी के आधार पर आंकी जा सकती है। इस वार पर बीजेपी का पलटवार भी कम नहीं। बीजेपी एड़ी चोटी के जोर से पिछले चुनाव में केजरीवाल की वादा खिलाफी की पोल खोलने में जुटी है, मोदी समेत अपने तमाम महारथियों की गर्जना के साथ। आज तक ब्यूरो। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोदी की दिल्ली रैली में। आयोजन बड़े पैमाने पर हुआ था, भीड़ भी ठीक ठाक थी। जनता के बीच हेलीकॉप्टर से आए मोदी ने दिल्ली वालों से बहुमत वाली सरकार का आह्वान किया। इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार वो चुनते हैं तो दिल्ली की आधी से ज्यादा मुश्किलें तो वैसे ही हल हो जाएंगी। हां, इस बीच उन्होंने केजरीवाल पर भी कई निशाने साधे, नाम भले ही एक भी बार न लिया हो। दिल्ली की जनता को बुरा लगा, उनको अपने आप पर बुरा लगा। अरे हम बीजेपी वालों के 5 सीट ज्यादा दे देते तो उनकी सरकार बन जाती। ये जो कमी रह गई उसकी कसक दिल्ली के दिल में रह गई। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये दिल्ली की जनता ने उस कसक को ब्याज समेत समाप्त कर दिया और सातों दिल्ली में लोकसभा की सीटें दे दी और भारी बहुमत से दे दी। दिल्ली की जनता को लेकर ये मोदी के दिल की कसक भी है और एक और राज्य में सरकार की कामना भी। कसक और कामना की ये दोनों भावनाएं दिल्ली में मोदी के भाषण के एक ही बयान से जाहिर हो जाती हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में ये मोदी के प्रचार की दूसरी पारी है, जिसमें पीएम मोदी वादों और केंद्र में सरकार होने के भरोसे का आखिरी दांव चलते दिखे। आप यहाँ एक ऐसी सरकार बनाइए, आप यहाँ ऐसे लोगों को चुनिए जिनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके आपकी हर समस्याओं के समाधान करने के लिए आपका एक सच्चा सेवक बनकर के काम कर पाऊं। और इसलिए मैं आज दिल्ली के पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मोदी ने यह भरोसा प्रधानमंत्री होने के नाते दिया। मतलब ये कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जनता की सेवा मोदी सीधे कर पाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? ये सवाल भी उठ सकता है दिल्ली के जनता के जहन में। इसके जवाब में मोदी ने सिर्फ लोगों को आगाह किया। नाम इस बार भी नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन मोदी का निशाना साफ था। हिंदुस्तान में किसी एक दल ने एक चुनाव में सर्वाधिक लोगों ने की जमानत जब्त हुई हो, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी ने किया हो तो उस दल को आप भली भांति जानते हो। एकाध बार झूठ चल जाता है, एकाध बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कुछ पाना सरल हो जाता है, लेकिन बार बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। आप यहाँ ऐसे लोगों को केजरीवाल को लेकर कुल मिलाकर मोदी भी वही बातें भाषण में दोहराते दिखे जिसका प्रचार पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता कर रहा है। लेकिन मोदी की गर्जना में इन आरोपों का मतलब गंभीर हो जाता है। इशारा साफ हो जाता है कि रणनीति के तौर पर केजरीवाल की जिस चुनौती को कम करके बताया जा रहा है वो पीएम मोदी के मुकाम तक गंभीर है। अपने अंदाज में मोदी भी इसी चुनौती को खारिज करते दिखे। कभी दिल्ली की बीजेपी सरकार को केंद्र सरकार के पूरा सहयोग का भरोसा देकर, तो कभी अपनी सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के दिल्ली से जुड़ाव और प्रशासनिक अनुभव का हवाला देकर। मैंने पहले ही कहा, इस बार कृष्णनगर दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री देने वाला है। दिल्ली को सरकार चलाने का तजुर्बा वाले लोग चाहिए।
बहन किरण जी के नेतृत्व में, जिनको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है, जो दिल्ली के इतिहास से भी जुड़ी है, दिल्ली की भूगोल से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें प्रशासन का अनुभव है, वो मजबूत इरादे भी हैं और मजबूत कंधे वाली भी महिला है। वे इस बोझ को उठा करके दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जानते हैं कि किरण बेदी को लेकर पार्टी विरोध और गतिरोध की भी सुगबुगाहटें हैं, लिहाजा उन्होंने मंच पर आते ही उन तमाम नेताओं, सांसदों और मंत्रियों का नाम संबोधन में पहले लिया जिनकी जुबान किरण बेदी की आलोचना में खुली थी। 4 रैलियों के कार्यक्रम में मोदी ने पहली रैली का इस्तेमाल विरोधी के खिलाफ एकजुट होकर जीत का अभियान छेड़ने के लिए किया। आज तक ब्यूरो। अपने विरोधी पर वार का ये मोदी का अंदाज था। इस पर केजरीवाल का पलटवार भी कम नहीं था। मोदी के भाषण पर केजरीवाल ने क्या कहा, आप खुद सुने। प्रधानमंत्री जी ने कहा महिलाओं को सुरक्षा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद महिलाओं को सुरक्षा देंगे। दोस्तों, पिछले 7 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर पिछले साल के मुकाबले 25% औरतों के ऊपर बलात्कार ज्यादा हुए हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले भी बोला था, बोले हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहां झुग्गी है पक्के मकान बना के देंगे। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा था, लेकिन पिछले 8 महीने के अंदर एक एक करके इन्होंने दिल्ली के अंदर सारी झुग्गियां तोड़ दी। दोस्तों, तीसरा प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, आज गैस की सब्सिडी बंद करेंगे। आज उन्होंने ऐलान किया है, ये गैस के सिलेंडर पे जो सब्सिडी है वो बंद करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। किसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? जिसके पास बीपीएल का कार्ड है उसके। किस किस का बीपीएल का कार्ड है, जरा हाथ खड़े करो। तो अब ये 417 रुपए का आपका सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। वो कह रहे हैं जिन जिन का बीपीएल का कार्ड है उनके बैंक अकाउंट में 300 रुपए एक सिलेंडर के आएंगे। बाकी लोगों को सब्सिडी का सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। बाकी लोगों को मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब आप लोगों को तय करना है, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, केंद्र सरकार को किसी हालत में नहीं करने देंगे। अगर केंद्र सरकार ने किया तो दिल्ली सरकार आपको सब्सिडी देगी, आपको सब्सिडी का सिलेंडर।